सर्वेभ्य नमो नमः। एमए उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र काव्य संस्कृत मूलक संस्कृति एवं निबंध के अंतर्गत जो इकाई संकलित है संस्कृत काव्य साहित्य सर्वेक्षण, इसके अंतर्गत आज हम महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मेघदूतम एक दृष्टि में। मेघदूतम के जो प्रणेता है वे महाकवि कालिदास हैं। उपजीव्य यानी किस कथानक को आधार बनाकर महाकवि कालिदास ने इस मेघदूतम की रचना की, तो वो उपजीव्य काव्य है रामायण, जिसके रचनाकार रामायण के महाकवि वाल्मीकि है। मुख्य कथानक उत्कंठित हृदय की वियोग दशा का चित्रण है, जिसमें एक विरही जो यक्ष है वह अपनी प्रियतमा विरहिणी को एक मेघ यानी बादल को संदेशवाहक दूत के रूप में अपने संदेश को उसके पास भेजता है। खंड यानी इसको दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन है और उत्तर मेघ में प्रिया के लिए संदेश प्रेषण है। नायक जो मेघदूतम का जो नायक है वह किंकर यक्ष है, जिसे हेममाली है जिसका उपनाम, और नायिका है यक्षिणी जिसे विशालाक्षी कहते हैं। छंद पूरा मेघदूतम महाकवि कालिदास ने मंदाक्रांता छंद में निबद्ध किया है। रस इसमें विप्लव श्रृंगार है। शैली इसकी वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है इसमें। श्लोक संख्या इसमें पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52, 115 मिलते हैं। कहीं कहीं 121 भी हैं, लेकिन मल्लिनाथ जो इसके टीकाकार है जिन्होंने संजीवनी टीका लिखी, उन्होंने 115 श्लोकों को प्रमाणिक माना है। काव्य प्रकार, यह काव्य में गीति काव्य की श्रेणी में आता है, जो संदेश अथवा दूत काव्य कहा जाता है। टीकाएं इस पर 50 से अधिक टीकाएं हैं, जिसमें मल्लिनाथ की संजीवनी टीका सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अब हम मेघदूत के सामान्य परिचय को देखते हैं। मेघदूत महाकवि कालिदास की पौढ़ एवं परिष्कृत कृति है। इसमें कवि की पौढ़ कल्पना, उदात्त भावना, परिष्कृत शैली एवं कोमलकांत पदावली का सामंजस्य दिखाई देता है। संस्कृत साहित्य में कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत ही स्वतंत्र गीति काव्य की प्रथम सुव्यवस्थित रचना है। मेघदूतम के अनंतर यह परंपरा अबाध गति से प्रभावित होकर अद्य अवधि अक्षुण धारा के रूप में चली आ रही है। मैकडोनल ने मेघदूतम को गीति रत्न तथा हिरियना ने महत्तम तथा सर्वश्रेष्ठ गीति काव्यों में से एक बताया है। कालिदास की इस कृति के संबंध में समीक्षकों की दृष्टि है मेघे माघ गतम भय, यानी मेघ यानी मेघदूतम और महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध गतम वयः यानी इतने सुपठनीय है कि इनको पढ़ने में ही मनुष्य की सारी उम्र बीत सकती है, यानी इनके भावगर्भित अर्थ को समझने में ही मनुष्य की सारी आयु समाप्त हो जाती है। मेघदूतम का कथानक अत्यंत रोचक है और परिणाम स्वरूप न पाठक उबता है और न ही मेघ। कहा जाता है कि धनपति कुबेर की नगरी अलका में रहने वाला यक्ष अपने कर्तव्य कार्य से प्रमाद होने के कारण कुबेर के द्वारा शापित होता है, जिसका कार्य था प्रतिदिन 100 ताजा कमल के पुष्प तोड़कर शिव की आराधना के लिए मंदिर में पहुंचाना। यह कार्य उस यक्ष को प्रतिदिन उषा काल में करना होता था, परंतु अपने कर्तव्य में प्रमाद के कारण उसने एक नई युक्ति सोचकर उसने अपने कर्तव्य कार्य से हटकर प्रातःकाल की अपेक्षा सायंकाल पुष्प तोड़कर मंदिर में पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। यह कर्म अनंतर चलता रहा, लेकिन इस चालाकी का पता नहीं चल पाया। दुर्भाग्य से एक दिन सायंकाल एक भ्रमर कमल में बंद हो गया और प्रातःकाल कुबेर के द्वारा पुष्प अर्पण के समय निकलकर उसने कुबेर को डंक मार दिया। पता करने पर कुबेर को यक्ष की कर्तव्य प्रमाद की जानकारी मिली, तो राजा ने इस कर्तव्य के प्रमाद का कारण यक्ष की पत्नी को माना। यक्ष को 1 वर्ष के लिए अपनी प्रिया से विक्त होकर भारत में किसी स्थान पर विचरण का श्राप दे दिया। इसी पृष्ठभूमि में महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की, जो पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ दो भागों में, जिसमें पूर्व मेघ में 63 श्लोक और उत्तर मेघ में 52 कुल 115 श्लोकों में निबद्ध है। यह एक खंड काव्य है जिसे मैकडोनल आदि आधुनिक विद्वानों ने गीति काव्य की संज्ञा दी है। मेघदूतम के श्लोकों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। श्लोकों की संख्या 108 से लेकर 127 तक विभिन्न संस्करणों में है। वल्लभदेव की टीका के अनुसार 111 पद्य हैं। मल्लिनाथ ने अपनी टीका में 121 श्लोक स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त मानते हुए 115 की संख्या को प्रमाणिक माना है। मेघदूत पर अब तक लगभग 20 भाषाओं में 50 टीकाएं लिखी जा चुकी है, लेकिन मल्लिनाथ की टीका सबसे अधिक प्रमाणिक मानी जाती है। इनके अतिरिक्त वल्लभदेव, दक्षिणावर्तनाथ, चित्सेन, सरस्वती तीर्थ, सुमति विजय, मेघराज और मेघलता आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मेघदूतम की संक्षिप्त कथा। पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ दो भागों में विभक्त यह खंड काव्य
संस्कृत साहित्य का एक परम उज्ज्वल रत्न है। एक विरही यक्ष की मार्मिक मनोव्यथाओं के अभूतपूर्व चित्रण ने इस काव्य को भारतीय संहिता में अद्वितीय स्थान प्रदान किया है। अलकापुरी के अधीश्वर कुबेर ने अपने किंकर यक्ष को, जो प्रतिदिन मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाने के काम पर लगा हुआ था, इस कर्तव्य पालन में कुछ शिथिलता होने के कारण 1 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया। वह शापवश रामगिरी पर अपने विरही दिन व्यतीत करने लगता है। शाप के लगभग 8 मास बीतने पर आषाढ़ के प्रथम दिन विरह की उत्कंठ वेदना जागृत होती है। वह अपनी प्रिया के बिना व्याकुल है और मेरे बिना मेरी प्रिया की भी यही दशा हो रही होगी, ऐसा विचार कर यक्ष मेघ को अपना दूत बनाकर कुशल संदेश अपने प्रियतमा के पास भिजवाता है। यह विचार किए बिना कि मेघ उसका संदेश ले जाने में समर्थ है अथवा नहीं, वह उसे अलकापुरी तक का मार्ग बताता है और कहता है कि कुछ विशिष्ट स्थानों पर विश्राम करते हुए अलका तक जाना है। इस प्रकार कवि पूर्व मेघ में रामगिरी से अलका तक जाने का मार्ग बताता है, जिसमें विशेष स्थल है माल प्रदेश यानी मालवा, आम्रकूट पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा जिसे बिलसा नगरी भी कहते हैं, नीचेगिरी, निर्वंध्या नदी, उज्जैनी में महाकाल का मंदिर और क्षिप्रा नदी, देवगिरी, चमरणवती नदी, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल नदी, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, कैलाश और अलका नगरी। उत्तर मेघ में अलकापुरी के भवन तथा यक्ष की पत्नी की विरह दशाओं का वर्णन किया गया है। उत्तर मेघ का प्रत्येक श्लोक वियोग अवस्था का जीता जागता चित्र उपस्थित करता है। इस वर्णन से ऐसा लगता है कि कालिदास एक कवि ही नहीं वरन एक वियोगिनी स्त्री की भावनाओं, परिस्थितियों तथा हार्दिक संवेदनाओं के गुण अध्येता भी हैं। प्रकृति देवी के महान उपासक होते हुए भी कालिदास एक सुविज्ञ नागरिक भी हैं, क्योंकि मेघ दूत में नगर तथा ग्राम के अद्भुत वर्णन मिलते हैं। यक्ष ने मेघ को संदेश दिया कि मेरे वियोग से खिन्न मन, उदास तुषारापात से मलान पद्मिनी के समान दिखाई देने वाली मेरी प्रिया से कहना कि तुम खिन्न हो, वियोग के शेष 4 माह तेरे के साथ व्यतीत करना। मैं भी इन दिनों को किसी प्रकार काट रहा हूँ। सुख दुख का चक्र बदलता रहता है। सुख के पश्चात सुख के दिन आने वाले हैं और हम दोनों का पुनः मिलन अवश्य होगा। इस तरह मेघदूतम कालिदास की उन 2 रचनाओं में से एक है जिसके कारण कालिदास ने विश्व ख्याति प्राप्त की है। कालिदास ने 115 पद्यों की इस छोटे से काव्य की गागर में सागर इसमें भर दिया है। अपनी भावनाओं को सागर को उड़ेल दिया है। कुबेर के शाप से मेघदूतम कालिदास की उन 2 रचनाओं में एक है जिनके कारण कालिदास ने विश्व ख्याति प्राप्त की है। कवि ने 115 पद्यों के इस छोटे से काव्य की घाघर में अपनी भावना के सागर को उड़ेल दिया है। कुबेर के शाप के कारण रामगिरी पर वर्ष भर के वनवास से गुजरता हुआ यक्ष वर्षा काल के आरंभ में आकाश में गिरे बादल को देखकर वियुक्त प्रिया की याद से तड़प उठता है और बादल से प्रार्थना करता है कि वह अलकापुरी जाकर उसकी प्रिया को संदेश पहुंचा दे तो बड़ा उपकार होगा। पूर्व मेघ में रामगिरी से अलकापुरी तक के मार्ग को उल्लेखित है जिसमें बादल को जाना है। इस मार्ग में बादल कहीं उसका इंतजार करता जनपदुओं की सरस आंखों का पात्र बनेगा तो कहीं आकाश में उड़ती बलाकाओं को गिनती हुई सिद्ध कामिनियों को अपने गर्जन से डराकर उनके प्रियों को आलिंगन का अपूर्व आनंद उठाने पर सहायता देगा। वह कहीं निप कुसुमों से खिले नीच पर्वतों को देखेगा तो कहीं विंध्य की तलहटी में हाथी के शरीर पर चित्रित प्रतावली की तरफ पहाड़ियों के इधर उधर खींची हुई रेवाओं की धाराओं को। उज्जैनी में पहुंचकर वह महाकाल के दर्शन करेगा और इस बात का स्मरण रखेगा कि रात के अंधेरे में अभिसरण करती नायिका को सोने की रेखा के समान चमकती बिजली से आलोक दिखाए, लेकिन गरज कर डराए नहीं। इसके बाद विविध जंगना गंभीरा के रस का ज्ञाता स्वाद ऋषि की तरह पान कर वह ब्रह्मव्रत, कौंच पर्वत आदि मार्ग से होता हुआ उस अलका में पहुंचेगा जहाँ कन्याएं मणियों की रेती में छिप कर खेला करती है, जहाँ कामिनियों के चूर्ण मुष्टि मणिदीपों को न बुझा पाती और जहाँ सूर्योदय के समय राजमार्ग पर पैरों से कुचले हुए मंदार पुष्प, कानों से गिरे कनक कंबल, सूत्र के टटोलने से बिखरी हुई हार रात में अभिसरण करती कामिनियों की सूचना दिया करते हैं। इसी संबंध में यक्ष बादल को अपने निवास स्थान का ससर विलास में विवरण देता है तथा उस यक्षिणी की विरह विद्गत क्लद दशा का मार्मिक वर्णन करता है जो विधाता की प्रथम स्त्री सृष्टि है। तदंतर यक्ष को वह प्रसिद्ध संदेश है जिसमें कालिदास ने अपने प्रेमी हृदय की भावना को भर दिया है। काव्य का प्रामाणिक कलेवर यही समाप्त हो जाता है। किसी कवि ने काव्य को सुखांत बना लेने के लिए 2 पद्य प्रक्षिप्त कर दिए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि कुबेर ने यक्ष के संदेश की बातें सुनकर प्रसन्न होकर दोनों बिछड़े प्रेमियों को मिला दिया है। इस तरह से कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना यह मेघदूत है, यह मेघदूत काव्य भेदों में प्रबंधात्मकता के कारण खंड काव्य के रूप में माना जाता है। मेघदूतम मंदाक्रांता छंदों में निबद्ध 115 पद्यों में है।
संपूर्ण मेघदूत दो भागों पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है। पूर्व मेघ में 63 पद्य हैं और उत्तर में इसमें 52 पद्य हैं। मेघदूत का कथानक कवि कल्पित है, जिसमें यक्ष द्वारा पत्नी के विरहजन अपनी मनोव्यवस्थाओं तथा स्वयं के बिना पत्नी की मनोदशा को जानकर तथा जन दुख की घड़ी में सांत्वना देने होते अपना संदेश अचेतन मेघ के माध्यम से मेघ को दूत बनाकर भेजने का प्रधान रूप से वर्णन है। यह मेघदूत मनोभावों की सुमधुर अभिव्यक्ति है। मानव प्रकृति तथा मानव उत्तर बाह्य प्रकृति के चित्रण का अपूर्व संगम स्थल है। छंद, भाषा, सौष्ठव एवं पद रचना की दृष्टि से संस्कृत साहित्य का अद्भुत रस है। भाषा शैली, भाव, व्यंजना, अलंकार, निवेश, प्रणय, अभिव्यक्ति, मार्मिक संदेश तथा प्रांचल चित्रण के कारण यह दूत काव्य संदेश काव्य के नाम से प्रतिष्ठित हो गया है। उपमा प्राधान्य कालिदास का काव्य होता हुआ भी मेघदूत अर्थांतरन्यास अलंकार प्रधान है, जिसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार की भी अधिकता है। मेघदूत में विदेही यक्ष का वर्णन है। वह मेघ के द्वारा अपनी प्रिय यक्षिणी को कुशल संदेश भेजता है। पूर्व मेघ में रामगिरी से अलका नगरी तक का मार्ग बताया गया है। उत्तर मेघ में अलका और यक्षिणी आदि का वर्णन एवं यक्ष का संदेश है। पूर्व मेघ में धन कुबेर का सेवक यक्ष अपने स्वामी के द्वारा अपनी कर्तव्यहीनता के कारण अभिषिप्त होता है और उसे अभिशाप के कारण अपनी कांता से वियुक्त होकर रामगिरी के आश्रम में 1 वर्ष का निर्वासन दंड भुगत रहा है। साप के लगभग 8 मास बीतने पर आषाढ़ के प्रथम दिन उसे उत्तर दिशा की ओर जाने वाला मेघ दिखाई देता है। अपनी प्रिया से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल वह यक्ष उस अचेतन मेघ के द्वारा अपना कुशल समाचार यक्षिणी के पास भेजना चाहता है। इसी प्रसंग में उसने रामगिरी के यक्षों की नगरी अलका तक का मार्ग मेघ से बताया है। उत्तर मेघ में अलका के यक्षों के आकाशचुंबी प्रसाद, धनपुती कुबेर का प्रसाद, अलका में यक्ष का भास्कर, उसके सामने बाल मंदार का वृक्ष, वापी पानी के हंस, रक्त शोक का वृक्ष, पास में माधवी लता का मंडप। इस भास्कर में प्रिय विरह से कातरा, उदासीनता, तुषारपात से प्लान पदन्नी के समान यक्षिणी रहती है। यक्षिणी तन्वी श्यामा शिक दसना पक बिंब अदरोष्टि है। पिंजरे में बैठी सारिका से अपने प्रिय के बारे में पूछी थी। गोद में वीणा ली हुई परंतु आंसू के कारण नहीं बजा पा रही यक्षिणी के लिए यक्ष का संदेश है कि श्राप की जो अवधि के शेष 4 मास धैर्यपूर्वक बिताना, श्राप अवसान के दूसरे दिन में निश्चित आ जाऊंगा, तब यह दुख के दिन नहीं रहेंगे और शीघ्र ही मिलन होगा। इस तरह से महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में एक अचेतन मेघ से किस तरह से अपने संदेश प्रेषण को भेजा है, इसको बड़े ही भाविक और अनुभव ढंग से उल्लेखित करने का प्रयास किया है।